और इंटीरियर पॉइंट से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स कर रहे हैं। हमें याद रखना है कि अगर X एक मैट्रिक्स स्पेस हो, A इस मैट्रिक्स स्पेस का सबसेट हो, तो सेट A के एक एलिमेंट X को हम A का इंटीरियर पॉइंट कहते हैं। कब कहते हैं? अगर हमें मिल जाए एक पॉजिटिव रियल नंबर R और किस प्रॉपर्टी के साथ कि SRX सबसेट हो A का। अगर A के किसी भी एलिमेंट X के लिए हमें पॉजिटिव रियल नंबर R मिल जाए कि SRX A का सबसेट हो, तो जिस X के लिए R मिलेगा हम उस X को A का इंटीरियर पॉइंट कहेंगे और सारे इंटीरियर पॉइंट्स का सेट इकट्ठा कर लेंगे तो A इंटीरियर हम उसको कहते हैं, A नॉट से डिनोट करते हैं या INT A लिखते हैं। इस बात को जहन में रखते हैं, जब भी हमें कहा जाए कि कोई पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है तो उसका मतलब हमें एक R मिल जाएगा, SRX A का सबसेट होगा। और अगर हमने A के एलिमेंट को इंटीरियर पॉइंट साबित करना हो तो हम पॉजिटिव R ढूंढेंगे कि SRX A का सबसेट हो। एक थ्योरम कर रहे हैं, अगर A और B जो हैं वो सबसेट्स हैं मैट्रिक्स स्पेस X के, और एक और खूबी है उनमें कि वो दो A B का सबसेट है, और हमने प्रूव ये करना है कि ऐसी सूरत में A इंटीरियर B इंटीरियर का सबसेट होगा। क्या क्या गिवन है हमें? X एक मैट्रिक्स स्पेस गिवन है, A और B इसके सबसेट्स हैं और A B का सबसेट है। A इंटीरियर को B इंटीरियर का सबसेट हमने प्रूफ करना है। जब भी एक सेट को दूसरे का सबसेट प्रूफ करना हो तो हम क्या करते हैं? पहले सेट का एक एलिमेंट लेते हैं और दूसरे सेट में प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैंने एक एलिमेंट ले लिया A इंटीरियर का X, और मैं प्रूव ये करूँगा कि ये X B इंटीरियर में है। पहले मैं इस बात का इस्तेमाल करता हूँ कि ये A इंटीरियर में है। अभी मैंने डेफिनेशन रिवाइज की है। A इंटीरियर में होने का मतलब है इंटीरियर पॉइंट है, और इंटीरियर पॉइंट होने का मतलब है कि हमें मिलेगा, क्या मिलेगा भला? हमें मिलेगा एक पॉजिटिव रियल नंबर R। किस खूबी के साथ मिलेगा? इस खूबी के साथ कि SRX सबसेट होगा A का। चूंकि X A का इंटीरियर पॉइंट है तो हमें एक पॉजिटिव रियल नंबर R मिलेगा कि SRX सबसेट होगा A का। मुझे प्रूव ये करना है कि ये B का इंटीरियर पॉइंट है। उसके लिए मुझे प्रूव ये करना होगा कि X B में है, एक बात, और दूसरी बात मुझे ये प्रूव करनी होगी कि मिल रहा है एक पॉजिटिव रियल नंबर R कि SRX सबसेट है B का। अगर मैंने ये दो बातें प्रूव कर दी तो प्रूव हो जाएगा कि ये जो X है ये B के इंटीरियर में है। कितनी बातें प्रूव करनी है? दो। एक ये कि ये X B में है, और दूसरा मुझे एक पॉजिटिव R ढूंढना है कि SRX B का सबसेट हो। X हमने कहाँ से लिया है? जी, कहाँ से लिया है? A इंटीरियर में से। A इंटीरियर में से होने का मतलब है ये A में से है, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट हमेशा सेट का एलिमेंट होता है। अगर ये A के इंटीरियर में है तो इसका मतलब है कि ये A में है, और A B का सबसेट है। X A में है, A B का सबसेट है, तो इसका नतीजा निकला कि X B में भी है। तो जो दो बातें मैंने प्रूफ करनी थी उनमें से एक बात मैंने प्रूफ कर दी कि X कहाँ है? B में है। आल्सो बाय 1 SRX क्या है? A का सबसेट, और A क्या है? B का सबसेट। ये हमें थ्योरम के अंदर गिवन है। दोनों बातों को जोड़ लें तो क्या नतीजा निकला? दोनों बातों को जोड़ के ये नतीजा निकला कि SRX B का सबसेट है। अब ये दोनों बातें देख ले कि X B में भी है, एक पॉजिटिव रियल नंबर R भी मौजूद है कि SRX B का सबसेट है,
इसका मतलब हुआ एक्स बी का इंटीरियर पॉइंट है। इसका मतलब हुआ एक्स बी का इंटीरियर पॉइंट है। हमने ए के इंटीरियर का एक एलिमेंट एक्स लिया था, प्रूव ये कर दिया कि ये एलिमेंट एक्स बी के इंटीरियर में है, तो बेसिकली क्या प्रूव हो गया कि ए का इंटीरियर बी के इंटीरियर का सबसेट है। आइंदा से हम इस रिज़ल्ट को याद भी रखेंगे और अगले रिज़ल्ट्स को प्रूव करने में यूज़ भी करेंगे। क्या रिज़ल्ट हमने प्रूव किया है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस में दो सबसेट्स ए और बी हैं और ए बी का सबसेट है, तो फिर ए का इंटीरियर बी के इंटीरियर का सबसेट होगा। एक और थ्योरम प्रूव करने लगे हैं। अगर मैट्रिक्स स्पेस एक्स के दो सबसेट्स ए और बी हैं, तो प्रूव ये वाला रिजल्ट करना है कि ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर इक्वल है ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर के। दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करना है। लेफ्ट साइड पे पहले इंटरसेक्शन लेकर बाद में इंटीरियर लिया है, राइट साइड पे पहले दोनों सेट्स का इंटीरियर लिया है और बाद में इंटरसेक्शन लिया है। और बेसिकली प्रूव ये करना है कि ऐसा करने से फ़र्क नहीं पड़ता, पहले आप सेट्स का इंटरसेक्शन लेकर बाद में इंटीरियर लें या पहले इंटीरियर लेकर बाद में इंटरसेक्शन लें, आंसर सेम आता है। और इसमें मैं इस्तेमाल करूँगा अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किया हुआ रिजल्ट कि अगर ए बी का सबसेट हो तो फिर ए का इंटीरियर बी के इंटीरियर का सबसेट होता है। तो प्रूफ करते हैं। मुझे दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करना है। उसके लिए मुझे लेफ्ट साइड वाले सेट को राइट साइड का सबसेट और राइट साइड वाले सेट को लेफ्ट साइड का सबसेट प्रूफ करना है। मैं इस्तेमाल करने लगा हूं पहले इस बात का कि ए में और ए इंटरसेक्शन बी में क्या रिलेशन है। जी बिल्कुल, आपको याद है कि जब भी दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो चांसेस होते हैं कि सेट पहले से छोटा हो जाएगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट होगा। और इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी और बी में भी क्या रिलेशन होगी कि ए इंटरसेक्शन बी बी का भी सबसेट होगा। ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है और इस रिजल्ट के मुताबिक ए बी का सबसेट हो तो ए का इंटीरियर बी के इंटीरियर का सबसेट होता है। इस रिजल्ट के मुताबिक ए इंटरसेक्शन बी इस होल का इंटीरियर सबसेट होगा ए के इंटीरियर का, और इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर सबसेट होगा बी के इंटीरियर का। वजह यही वाला थ्योरम, क्योंकि स्टेटमेंट ये है कि अगर ए बी का सबसेट हो तो फिर ए का इंटीरियर बी के इंटीरियर का सबसेट होता है। अब हमारे पास एक सेट है ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर, ये दो सेट्स का सबसेट है। ये ए इंटीरियर का भी सबसेट है, ये बी इंटीरियर का भी सबसेट है। अगर ये इन दोनों सेटों का सबसेट है तो ये इन दोनों के इंटरसेक्शन का भी सबसेट होगा। हमने जिन दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना था उन दो में से मैंने लेफ्ट साइड वाले सेट को राइट साइड वाले सेट का सबसेट प्रूव कर दिया। अब मैं राइट साइड वाले सेट को लेफ्ट साइड का सबसेट प्रूव करूंगा, और उसके लिए मेरे पास इस तरह का कोई रिजल्ट नहीं है जिसकी मदद से मैं प्रूव कर सकूं। उसके लिए मैं बेसिक डेफिनेशन यूज़ करूंगा कि राइट साइड का एक एलिमेंट लेके उसे लेफ्ट साइड में शो करूंगा। उसके लिए मैंने राइट साइड का एक एलिमेंट कोई सा ले लिया x, जो राइट साइड वाले सेट में यानी ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर में मौजूद है। अगर ये x दो सेट्स के इंटरसेक्शन में है तो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक ये पहले सेट में भी होगा और ये एलिमेंट दूसरे सेट में भी होगा। x मेरे पास ए इंटीरियर में भी है, x बी इंटीरियर में भी है। जब भी कोई एलिमेंट किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट होता है तो हमें उसके लिए मिलता है एक पॉजिटिव रियल नंबर r कि एस आर एक्स उस सेट का सबसेट हो। अगर x ए इंटीरियर में है तो हमें मिलेगा एक पॉजिटिव रियल नंबर r कि एस आर एक्स ए का सबसेट होगा। अगर x बी इंटीरियर में है तो इसका मतलब है एक पॉजिटिव रियल नंबर r मिलेगा कि एस आर एक्स बी का सबसेट होगा। जो r मुझे ए इंटीरियर की दफ़ा मिलेगा और जो r मुझे बी इंटीरियर की दफ़ा मिलेगा वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। पहली दफ़ा मिलने वाले r का नाम
मैं R1 रख रहा हूँ और दूसरी दफ़ा के लिए R2 रख रहा हूँ। इससे नतीजा निकला कि हमें मिलेंगे मुझे शो ये करना है कि ये जो x मैंने लिया है ये कहाँ है। ये मुझे शो करना है कि A इंटरसेक्शन B के इंटीरियर में है। ये चीज़ मुझे शो करनी है। राइट साइड का एलिमेंट लिया है, लेफ़्ट साइड में शो करना है। कैसे शो कर सकूँगा? अगर मुझे मिल जाए एक पॉजिटिव रियल नंबर R के SRX सबसेट बन जाए A इंटरसेक्शन B का। ऐसा R मुझे ढूंढना है। फिलहाल मेरे पास एक R1 मौजूद है कि SR1X A का सबसेट है, एक R2 मौजूद है SR2X B का सबसेट है। मुझे एक ऐसा R ढूंढना है कि SRX A का भी सबसेट हो, B का भी। अगर SRX A का सबसेट भी हुआ, B का सबसेट भी हुआ, तो फिर ऑब्वियसली उन दोनों के इंटरसेक्शन का भी सबसेट होगा। याद है, अगर सेंटर सेम लिया जाए और रेडियस तब्दील किया जाए तो ओपन बार्स में क्या रिलेशन होती है? बिल्कुल आपको याद होगा कि अगर R1 और R2 दो रियल नंबर्स हैं, पॉजिटिव हैं, और फॉर एग्जांपल R1 R2 से लेस है, एक ही सेंटर लेकर अगर मैं SR1X भी बनाऊं, SR2X भी बनाऊं, तो जिस स्फीयर का रेडियस बड़ा होगा वो सेट भी बड़ा होगा। यहाँ पर भी मेरे पास दो R हैं, R1 और R2। अगर मैं लेट कर लूँ इनमें से छोटे वाले को R किसको कह रहा हूँ? मिनिमम R1 और R2 में से। अगर मैं R मिनिमम वाले को कह रहा हूँ तो इसका मतलब है R R1 से भी लेस है या इक्वल है, और R R2 से भी लेसर इक्वल है। और इसका मतलब है कि अगर मैं SRX बनाऊं तो वो सबसेट बनेगा SR1X का, और अगर मैं SRX बनाऊं तो वो सबसेट बनेगा SR2X का। सेंटर सेम, रेडियस में एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर, तो छोटे नंबर वाला ओपन बाल बड़े रेडियस वाले ओपन बाल का सबसेट होगा। SRX SR1X का सबसेट है, SR1X किसका सबसेट है? A का। इन दोनों बातों को जोड़ें तो SRX सबसेट है A का, और ये वाली दो बातें जोड़ें, SRX सबसेट है SR2X का, SR2X सबसेट है B का। तो क्या नतीजा निकला? बिल्कुल सही, SRX सबसेट है B का। अब जो हमारे पास SRX है वो A का भी सबसेट है, वो B का भी सबसेट है। अगर ये सेट A का और B दोनों का सबसेट है तो फिर SRX A और B के इंटरसेक्शन का भी सबसेट होगा। मैंने एक R ढूंढ लिया कि SRX A इंटरसेक्शन B का सबसेट है, और यही डेफिनेशन पूरी हो गई कि X जो है वो A इंटरसेक्शन B का इंटीरियर पॉइंट है। A इंटरसेक्शन B के इंटीरियर पॉइंट के लिए क्या मैंने कहा था? हम ढूंढेंगे एक पॉजिटिव रियल नंबर R के SRX सबसेट हो A इंटरसेक्शन B का। X A इंटरसेक्शन B का इंटीरियर पॉइंट है। X लिया कहाँ से था हमने? A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर में से। ये X कहाँ मौजूद है? A इंटरसेक्शन B के इंटीरियर में। इसका मतलब है A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर का हर एलिमेंट A इंटरसेक्शन B के इंटीरियर में मौजूद है, और इसका मतलब है A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर सबसेट है A इंटरसेक्शन B होल के इंटीरियर का। हमने प्रूव कर लिया कि जो राइट साइड है वो लेफ़्ट साइड का सबसेट है। इससे पहले हमने प्रूव कर लिया था लेफ़्ट साइड राइट साइड का सबसेट है। दोनों को अगर हम मिला लें तो दोनों साइड्स इक्वल आ गई। A इंटरसेक्शन B होल का इंटीरियर इक्वल है A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर। यानी अगर हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस के दो सबसेट्स हों A और B, आप पहले इंटरसेक्शन लेकर बाद में इंटीरियर लें, या पहले इंटीरियर ले लें उन दोनों सेट्स का और बाद में इंटरसेक्शन लें, आंसर हमेशा सेम आता है।
एक और छोटा सा थ्योरम है, ए और बी मैट्रिक स्पेस एक्स के सबसेट्स हैं और प्रूव ये करना है कि ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर सबसेट है ए यूनियन बी के इंटीरियर का। ये दो सेट्स हैं जिनमें से एक को दूसरे का सबसेट हमने प्रूफ करना है। बेसिकली लेफ्ट साइड पे पहले इंटीरियर लिया गया है बाद में यूनियन, और राइट साइड पे पहले यूनियन लेकर बाद में इंटीरियर लिया गया है। और प्रूव ये करना है कि लेफ्ट साइड वाला सेट राइट साइड का सबसेट आएगा। पिछले थ्योरम में इसी तरह की स्टेटमेंट इंटरसेक्शन के साथ थी, वहाँ इक्वल प्रूफ करना था, यहाँ सबसेट प्रूफ करना है। यानी लेफ्ट साइड का राइट साइड का सबसेट होना श्योरिटी है, लेकिन राइट साइड लेफ्ट साइड का सबसेट होगा या नहीं होगा इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। तो थ्योरम के प्रूफ के बाद हम बेसिकली एक एग्जांपल लेंगे जिसमें शो ये करेंगे कि राइट साइड लेफ्ट साइड का सबसेट नहीं है, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर राइट साइड लेफ्ट साइड का सबसेट होता तो फिर यहाँ इक्वलिटी के साथ प्रूफ हो जाता। तो प्रूफ करते हैं जी। मुझे लेफ्ट साइड को राइट साइड का सबसेट शो करना है और उसके लिए मैंने यूज़ करना है रिलेशन ए और ए यूनियन बी में। क्या रिलेशन होता है ए और ए यूनियन बी में? जब भी दो सेट्स का यूनियन लेते हैं एलिमेंट्स की तादाद के बढ़ने के चांसेस होते हैं। ए सबसेट है ए यूनियन बी का। इसी तरह से बी में और ए यूनियन बी में क्या रिलेशन है? बी भी सबसेट है ए यूनियन बी का। ए सबसेट है ए यूनियन बी का। इससे रिजल्ट ड्राइव कर सकते हैं कि ए का इंटीरियर सबसेट होगा ए यूनियन बी के इंटीरियर का। इसी तरह से बी सबसेट है ए यूनियन बी का, तो बी का इंटीरियर सबसेट होगा ए यूनियन बी के इंटीरियर का। कैसे भला जी? कैसे? याद है अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किया है कि अगर ए बी का सबसेट हो तो ए का इंटीरियर बी के इंटीरियर का सबसेट होता है। ए सबसेट है ए यूनियन बी का, तो ए का इंटीरियर ए यूनियन बी के इंटीरियर का सबसेट होगा। बी सबसेट है ए यूनियन बी का, तो बी का इंटीरियर ए यूनियन बी के इंटीरियर का सबसेट होगा। दो सेट्स हैं मेरे पास, ए इंटीरियर बी इंटीरियर, दोनों एक ही सेट के सबसेट्स हैं। ये दोनों जब एक ही सेट के सबसेट्स हैं तो इन दोनों का यूनियन भी उस सेट का सबसेट होगा, यानी ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर सबसेट होगा ए यूनियन बी के इंटीरियर का। यही बात मुझे प्रूफ करनी थी और थ्योरम का प्रूफ ख़त्म हो गया। और मैंने कहा स्टार्ट में कि एक ऐसी एग्जांपल लेंगे जिसमें शो ये करेंगे कि राइट साइड लेफ्ट साइड का सबसेट नहीं है। जिस एग्जांपल में शो करेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि राइट साइड जो है वो हमेशा सबसेट हो लेफ्ट साइड का। ए यूनियन बी का इंटीरियर ज़रूरी नहीं है कि ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर का सबसेट हो। इसके लिए काउंटर एग्जांपल, मैं एक सेट ले रहा हूँ, फ़र्ज़ करें ए सेट ले रहा हूँ मैं 0 से लेकर 1 तक, जिसमें 0 भी शामिल है और 1 भी शामिल है, सेट ए। और सेट बी फ़र्ज़ करें मैं ले रहा हूँ 1 से 2 तक का, जिसमें मैंने 1 शामिल नहीं किया और 2 को से शामिल कर लिया है। ए मैंने लिया है 0 क्लोज्ड और 1 भी क्लोज्ड। बी मैंने लिया है 1 ओपन और 2 क्लोज्ड। लेफ्ट साइड के लिए मैं पहले यूनियन और बाद में इंटीरियर लूँगा। इन दोनों का पहले मैंने यूनियन लिया, ए यूनियन बी, ये 0 से 1 तक, अगला 1 से 2 तक, नेक्स्ट में 1 शामिल नहीं है, लेकिन दोनों को इकट्ठा करें तो यूनियन में 0 से लेकर 2 तक के सारे पॉइंट्स आ गए। और अब मैंने लेना है इसका इंटीरियर। इस तरह के सेट का इंटीरियर हम हल करते रहे हैं, सिर्फ एंड पॉइंट्स नहीं आते इंटरवल के, बाकी सारा सेट आ जाता है, यानी 0 और 2 के दरमियान वाले सारे एलिमेंट इस सेट का इंटीरियर आ गए। मैंने लेफ़्ट साइड वाला सेट मालूम कर लिया, यानी पहले यूनियन लिया बाद में इंटीरियर। राइट साइड वाले सेट के लिए पहले ए का इंटीरियर निकालते हैं। ए के इंटीरियर में एंड पॉइंट्स नहीं आएंगे, 0 और 1 के दरमियान वाले सारे पॉइंट्स आ जाएंगे।
बी के इंटीरियर में एंड पॉइंट्स नहीं आएंगे, 1 तो पहले भी शामिल नहीं है, अब 2 भी नहीं आएगा, 1 से लेकर 2 तक के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, लेकिन 1 और 2 नहीं आएंगे। अब अगर मैं इन दोनों का यूनियन लूँ, क्या बनेगा? क्या 0 से 2 तक सारे पॉइंट्स बनेंगे? नहीं, बीच में से 1 नहीं आएगा। 0 से 2 तक के सारे पॉइंट्स आएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक 1 जो है वो नहीं आएगा। अब देखें, ये जो लेफ्ट साइड वाला सेट बना है इसमें 0 से 2 तक सारे पॉइंट हैं। राइट साइड वाले सेट में 0 से 2 तक सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन 1 नहीं है, यानी राइट साइड वाला सेट सबसेट है, एक एलिमेंट इसमें कम है। लेफ्ट साइड वाला सेट जो है वो राइट साइड वाले सेट का सबसेट नहीं है। इस केस में तो इसका मतलब है जनरली भी नहीं होगा। हो सकता है किसी स्पेशल केस में आपको एग्जांपल मिल जाए जिसमें राइट साइड वाला सेट लेफ्ट साइड का सबसेट होगा, लेकिन हर 2 सबसेट्स के लिए ऐसा नहीं है। हमने ऐसे 2 सबसेट्स मैट्रिक्स स्पेस के ढूंढ लिए हैं। मैट्रिक्स स्पेस हमने कौन सी ली है? मैट्रिक्स स्पेस हमने R ली है। मैट्रिक कौन सा लिया है? यूजुअल मैट्रिक लिया है। मैट्रिक्स स्पेस R लेकर और यूजुअल मैट्रिक लेकर हमने प्रूव ये किया है कि A यूनियन B का इंटीरियर सबसेट नहीं होता, A इंटीरियर यूनियन B इंटीरियर का जनरली नहीं होता। हमने एक ऐसी एग्जांपल ली है।